आज के कंपैरिजन के लिए हम क्लॉज नंबर 6 रिसोर्सेज मैनेजमेंट, क्लॉज नंबर 6 प्लानिंग फॉर द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, क्लॉज नंबर 7.4 कम्युनिकेशन और क्लॉज नंबर 7.5 डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन पर कंपैरिजन करेंगे। 2008, 14 और 15 के क्वालिटी स्टैंडर्ड, आईएसओ स्टैंडर्ड का कंपैरिजन करने वाले हैं। साथियों, पिछले वाले वीडियो में हमने जो चर्चा की थी वो क्लॉज नंबर 6, 7.2 एंड 7.3 पर हमने कंपैरिजन किया था, उस पर चर्चा हमने की थी। और आज का वीडियो हमने जैसा कि बताया 6, 7.4 और 7.5 क्लॉज का कंपैरिजन आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। और आने वाला वीडियो में भी हम कंपैरिजन करेंगे क्लॉज नंबर 6, 7.5.3, 7.5.3.2 पर। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान और आप देख रहे हैं क्लॉज वाइज कंपैरिजन ऑफ आईएसओ स्टैंडर्ड का ये सेशन। आप सबका मैं दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। आदाब दोस्तों, मैं हूं आपका प्यारा दोस्त नासिर खान। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए मैं चर्चा करता हूं। अगर हम 2008 और 14 और 2015 के स्टैंडर्ड, आईएसओ स्टैंडर्ड का कंपैरिजन करते हैं तो इसमें 2008 में क्लॉज नंबर 6 था रिसोर्सेज मैनेजमेंट और 6.1 था प्रोविजन ऑफ रिसोर्सेज। इसके बाद में ये डिटेल ए बी सी दिए हैं और 6.2 ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर बात थी और 6.2.1 जनरल था। इसके बाद में 6.2.2 कॉम्पिटेंसी अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग पर चर्चा की गई थी। इसमें बताया गया था, या इसमें जो डिटेल दी है वो कॉम्पिटेंसी अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग पर दी है और इसके ये डिटेल्स दिए हैं। और क्लॉज नंबर 5.5 में रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी एंड कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन पर आज हम बात कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार अगर हम 2014 का स्टैंडर्ड लेते हैं और उससे कंपैरिजन करते हैं तो इसमें क्लॉज नंबर 6 को प्लानिंग फॉर द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए दर्शाया गया था, बताया गया है। और इसमें 6.1 में एक्शन टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, जैसा कि आपको पता है 2015 के स्टैंडर्ड में रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी के लिए बात कही गई है। और इसी का 6.1.1 भी है, जो कह रहा है कि व्हेन प्लानिंग फॉर द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम द ऑर्गेनाइजेशन शैल कंसीडर द इश्यूज रिफर्ड टू इन 4.1 एंड द रिक्वायरमेंट रिफर्ड टू इन। तो ये इसमें जो रेफर किए गए हैं उनके लिए बात करता है। 4.2 में डिटरमाइन द रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी की बात करता है। अगर हम ये डिटेल पढ़ेंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए शॉर्ट में बता रहे हैं। 6.1.2 में द ऑर्गेनाइजेशन सेल प्लान करेगा और इसका डिटेल के हिसाब से प्लान करेगा। तो ये चीज जो है 2014 में दर्शाया गया था। अगर 2008 में हम देखें तो क्लॉज नंबर 5.5 में रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी एंड कम्युनिकेशन। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बता चुका हूं कि ये जो 2008 और 14 की डिटेल है ये वीडियो नंबर 43 तक एक साथ चलेंगे, क्योंकि ये 2015 के स्टैंडर्ड में सबको अलग अलग क्लॉज और सब क्लॉज में सेट किया गया है। इसीलिए अगर मैं 7.4 क्लॉज नंबर 2015 के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली लेता हूं तो उसमें दिया हुआ है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यहाँ पर 7.4 क्लॉज नंबर आया 2015 के स्टैंडर्ड में, जबकि ये 2008 में 5.5 में रेस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन पर दिया गया था। तो चलिए मैं बात करता हूँ 7.4 में क्या दिया है आज के इस वीडियो की चर्चा में, जो 2015 का स्टैंडर्ड है। द ऑर्गेनाइजेशन सेल डिटरमाइन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन रिलेवेंट टू द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इंक्लूड। संगठन गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली से संबंधित आंतरिक और बाह्य संचार का निर्धारण करेगा। यानी ये जिम्मेदारी है ऑर्गेनाइजेशन की कि वो ये चीज को रेस्पॉन्सिबल
के साथ में निभाए, जिसमें शामिल होता है, वो शामिल क्या होता है, ऑन व्हाट इट विल कम्युनिकेट, ये किस बारे में संचार करवाएगा, कॉर्पोरेट यानी वो ऑर्गेनाइजेशन किसके बारे में संचार किया जा रहा है, कम्युनिकेशन किसके लिए किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है। इसके बाद में है व्हेन टू कम्युनिकेट, कम्युनिकेशन यानी संचार कब किया जाएगा और कब नहीं किया जाएगा, इस चीज का भी निर्धारण ऑर्गेनाइजेशन करेगा। विद हुम टू कम्युनिकेट, किसके साथ में कम्युनिकेट करना है, किसके साथ में संवाद करना है, किसके साथ में हमें संचार करना है। हाउ टू कम्युनिकेट, और कम्युनिकेट करेंगे तो वो कैसे करेंगे, क्या होगा उसका वो प्रारूप, कम्युनिकेट करने का, संचार करने का, संवाद करने का। और हु कम्युनिकेट, और कौन इसको कम्युनिकेट करेगा, कौन करता है, यानी ये चीज की जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन को निभाना है। तो कहने का मतलब है इसमें कि 2008 में 5.5 जो हमारा क्लॉज था, जिसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी एंड कम्युनिकेशन था, वो अब 2015 में 7.4 कम्युनिकेशन हो गया है। 5.5 की जगह 7.4 कम्युनिकेशन एज पर द आईएसओ स्टैंडर्ड 2015। अब आते हैं, अगर हम 2008 और 14 और आईएसओ 2015 की चर्चा में बात करते हैं, तो जैसा कि 7.5 में कम्युनिकेट था, तो यहाँ भी 2015 में 7.5 को डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन के रूप में लिया गया। अब यहाँ हम देख लें, अगर 2014 में देखें, ये चीज तो हमने आपको बता ही दी है 2014 और 8 की, लेकिन इसमें से हमने इसको इसको निकाला है कि क्लॉज नंबर 4 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से क्लॉज नंबर 4 था 2008 में, और 4.1 जनरल रिक्वायरमेंट्स था, 4.2 डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स था जो 2008 के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, और क्लॉज नंबर 4.1.1 जनरल था। अगर हम इसी चीज को यहाँ देखते हैं, तो ये हो गया है अब हमारा 2015 के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 7.5 डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन और 7.5.1 जनरल है। अब इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन की क्या है, द ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी मैनेजमेंट सेल, द ऑर्गेनाइजेशंस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम सेल इंक्लूड, यानी क्या इंक्लूड करेगा ऑर्गेनाइजेशन, संगठन की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली में शामिल होने के लिए क्या क्या होगा। ए पॉइंट में है डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, यानी इस अंतरराष्ट्रीय मानक के द्वारा आवश्यक दस्तावेजीकरण, दस्तावेजी जानकारी मैनेजमेंट को करनी है। बी पॉइंट है डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन determined by the organization as being necessary for the effectiveness of the quality management system, यानी गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की प्रभावशीलता के लिए आवश्यक होने के रूप में संगठन द्वारा निर्धारित दस्तावेजी जानकारी बना के रखना है, उपलब्ध कराना है। इसका नोट दिया है, द एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन फॉर ए क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कैन डिफर फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर ड्यू टू, ध्यान दें गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रलेखित जानकारी की सीमा एक संगठन से दूसरे संगठन में भिन्न हो सकती है। ये चीज आपको नोट के रूप में बता रहा है स्टैंडर्ड। द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स टाइप ऑफ एक्टिविटीज, प्रोसेस, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, वो क्यों हो सकती है डिफर, वो इसलिए हो सकती है कि संगठन का आकार और उसकी गतिविधियां, प्रक्रियाएं, उत्पाद और सेवाओं के आधार पर भिन्न हो सकती हैं। द कम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोसेस एंड देयर इंटरेक्शंस, यानी जो प्रक्रियाएं हैं उन प्रक्रियाओं की जटिलता और उनकी अंतः क्रिया के आधार पर भी भिन्न हो सकती हैं। द कम्पिटेंसी ऑफ पर्सन्स, यानी व्यक्तियों की क्षमता के ऊपर भी भिन्न हो सकती है। किसी व्यक्ति को आपने ट्रेंड किया है, किसी को नहीं किया है, या अनट्रेंड या नया आदमी, तो वो सब चीजों से भी जानकारियां भिन्न हो सकती हैं। मैं सभी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं
धन्यवाद देता हूँ वीडियो वॉच करने के लिए। साथियों, अ, अगला वीडियो पर चर्चा हम करने वाले हैं 6, 6.2, 7, 7.5, 3.2 क्लोज लेंगे। अगली चर्चा के लिए, कंपैरिजन के लिए बने रहिए एनके क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल के साथ। मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान। अगले वीडियो तक आप सबसे लेता हूं इजाजत। हाँ, इतनी बात जरूर मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, और स्पेशली इंडस्ट्री और जो आईएसओ से रिलेटेड वर्क में शामिल हैं मेरे साथी भाई बहन, उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने प्यारे कमेंट भी हमें दे सकते हैं, जिससे कि हम अपने हमारा मनोबल बढ़े और अपने काम को और भी अच्छे से कर पाए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।